मगरौनी बीसीसी ग्राउंड का सीमांकन मामले में आया नया मोड़। पूर्व विधायक लखन सिंह बोले, सीमांकन विरोध हित में हुआ। लखन सिंह बघेल पलटवार करते हुए बोले, मेरे द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया। वर्तमान विधायक द्वारा मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। यह पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यह पूरा सीमांकन विरोध हित में हुआ है। दिनांक 6 फरवरी को मगरौनी निवासी पूर्व विधायक लखन सिंह बघेल मीडिया से रूबरू होते हुए बोले, जो मगरौनी राम जानकी बीसीसी खेल मैदान का सीमांकन हुआ, उससे मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे पर लोगों द्वारा झूठा आरोप लगाया जा रहा। मेरे द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया। सीमांकन विरोध हित में हुआ। पहले भी कई बार बीसीसी ग्राउंड का सीमांकन हुआ, लेकिन आज दिनांक तक मेरे खेतों में जमीन नहीं निकली। यह जमीन मेरे पुरखों की जमीन है, और अगर सीमांकन के द्वारा मेरी जमीन में खेल मैदान की जगह निकल रही तो ठीक है, लेकिन मेरे द्वारा भी आवेदन दिया गया था। मेरी जमीन रकबा में है, उतनी मुझे भी सीमांकन करके देना चाहिए, और मेरे जगह का सीमांकन क्यों नहीं किया गया? मेरी जगह भी पुलिस चौकी में निकल रही है। पूर्व विधायक बोले, यह सीमांकन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि आपने ईटीसी मशीन द्वारा कैसे किया। मशीन के साथ जरिए से भी नाप होना चाहिए, जिससे मेरी भी समझ में आ सके। और आगे सुनिए पूर्व विधायक लखन बघेल ने क्या कुछ कहा। नरवर से उद्घोष समय के लिए संवाददाता राजकुमार कोहली। भाई साहब, जैसे कि देखा जाए हाल ही में यहाँ पर सीमांकन हुआ है और आप यहाँ के पूर्व एमएलए हो। आप पे काफ़ी सारे आरोप लग रहे हैं कि आपने अतिक्रमण किया है। क्या मामला है पूरा? देखो, आरोप प्रत्यारोप तो लोगों को लगाना काम है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि यहाँ माफी मंदिर की ज़मीन को खेल मैदान पूर्व कलेक्टर रहे BL कांताराव ने किया था। उससे मेरी ज़मीन की सीमा, जिस ज़मीन पर मैं यहाँ बैठा हूँ, ये बाउंड्री पर जयवान सिंह पवैया जी ने इसकी बाउंड्री कराई थी। मैंने तो बाउंड्री कराई नहीं, उन्होंने सीमांकन करा के कराई थी। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। बाकी तो मैं जोत रहा था अपनी ज़मीन को। इस ज़मीन का 6 बार सीमांकन उसके बाद कराया, फिर नगर पंचायत ने कराया, यहाँ से MLA 2008 में बने, उनने भी करवाया, लेकिन कभी मेरी ज़मीन में 1 इंच भी नहीं निकली। बल्कि पिछली बार 25 को जनवरी 25 को फिर सीमांकन कराया यहाँ की नगर पंचायत और यहाँ के विधायक जी ने, तो मेरी 5 फीट जमीन उस ग्राउंड में निकली। और उन्होंने ETC मशीन सीमांकन दल शिवपुरी साहब उसको बनवाया था, कि उन्होंने सीमांकन को नहीं माना। लेकिन जब इस बार फिर सीमांकन कराया बार बार, तो फिर एक सीमांकन दल आया, उनके माफिक दल आया, उसने सीमांकन किया। उसमें मैंने भी अपना आवेदन किया था कि भाई मेरे भी 2 नंबर है, उनका सीमांकन हो जाना चाहिए। तो यहाँ के कलेक्टर महोदय ने कहा कि नहीं, पहले आपका सीमांकन होगा। तो कलेक्टर महोदय ने मेरा सीमांकन तो नहीं कराया। यहाँ तहसीलदार जो आए, उन्होंने पहले ग्राउंड का किया और मेरी तरफ एक पॉइंट बना के कर दिया। बोले साहब हम इधर से सीमांकन कर रहे हैं, हमने आपका बाद में कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं भैया, कर देना आप। तो फिर जहाँ मशीन रखी थी वहाँ मुझे तो जाने नहीं दिया कितना तो मशीन में क्या फिट कर रहे हो, उनकी मर्जी से किया। पॉइंट बनाते गए और जब तक हो गई 9:30 बज गए रात्रि के। मैंने कहा भाई मेरी ज़मीन कौन नापेगा? बोले साहब जी बता दी, आप अपनी मुट्ठी गाड़ लेना। मैंने कहा ये कोई तरीका थोड़ी होता है, मुट्ठी तुम लोग यहाँ सीमांकन करने आए हो तो मुट्ठी तुम ही गड़वाओ। तो उन्होंने मुट्ठी, हमने कहा छोड़ो। वो हम यहाँ से गए तो उन्होंने मेरी ज़मीन में जाके मुट्ठी गाड़ दी। कहने लगे यहाँ निकल रही है। मैंने कहा निकाल यार, हमें कोई परहेज नहीं है। फिर मैंने कहा भाई इधर तो जरीब डालो पुलिस चौकी तरफ। पुलिस चौकी तरफ जरीब डाली तो उसमें मेरी ज़मीन निकल रही थी। तो मैंने मुट्ठी गड़वाने की कोशिश की। मैं तहसीलदार आ जाओ, तहसीलदार नहीं आए। फिर मैंने कलेक्टर महोदय से बात की तो तहसीलदार लौट के आए। जो निकल रही थी, जो मेरी 110 कड़ी या 120 कड़ी, तो बोले ठीक है साहब, इसमें आप गाड़ देना। एक तरफ मेरी 13 फुट निकल रही थी, एक मकान था वंशल का। तो मैंने कहा बोले इसमें तो हम गाड़ ही नहीं सकते। तो मैंने कहा भैया पीछे की तरफ गाड़ दो यार, जो सीमा मेरी पीछे की है
उसमें आप क्यों नहीं गाड़ना चाहते, सीमा बता देते तो आप गाड़ देना। मैंने कहा ऐसे नहीं गाड़ी जाती, मेरी जमीन का सीमांकन नहीं किया गया, और जो सीमांकन किया है जब 6 बार, या तो 6 बार के गलत है, इस बार के सही है, और या इस बार के गलत है 6 बार के सही है। तो मैं एक कलेक्टर महोदय से कहना चाहता हूँ कि यहाँ ETC मशीन प्लस आप अपनी जरीब लेकर के आए, पहले मेरी जमीन का सीमांकन करें। खड़ी फसल में किया अच्छी बात है, करना चाहिए उनको, बहुत जल्दी है, क्योंकि मगरौनी का विकास काफी लोगों को करना है, क्योंकि अभी तक नहीं कर पाए, जो विकास बचा है उसको लोग करना चाहते। जैसे ही हम लोग यहाँ से गए तो पता पड़ा कि मुट्ठी मेरी बीच जमीन में गाड़ गए। भाई ये कोई तरीका थोड़ी होता है, तुम गाड़ जाओ, तुम्हारी मर्जी है। दूसरा मैंने ये कहा था कलेक्टर महोदय से, आज से 6 महीने से बात चल रही है कि मगरौनी के बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण करना है। मगरौनी की काली माता की जमीन खा गए, मगरौनी की मेला ग्राउंड की जमीन, वो भी जमीन 7-8 बीघा है। यदि कोई आकर जनप्रतिनिधि MLA MP उसमें निधि में आप दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि वो उसकी बाउंड्री के लिए निधि नहीं दे सकता तो लाखन सिंह बघेल इससे मीडिया के माध्यम से कह रहा है उसकी बाउंड्री में अपनी निजी संपत्ति से, निजी पैसे से कराऊंगा और इसका कलेक्टर सीमांकन करके दे। यहाँ के सरकारी नंबरों पर कब्जा है। यहाँ चौकी पर चले जाओ निजामपुर में तो 17,000 स्क्वायर फुट जो एक सड़क का नंबर है, 1010 नंबर है, उसमें लोगों ने मकान बना लिए हैं। कलेक्टर महोदय ने एक धारणाधिकार के तहत पट्टा दे दिया है। एक ही पट्टा मिला कलेक्टर महोदय को पूरी जिला में, और कोई आदमी नहीं था मगरौनी में धारणाधिकार, मगरौनी पूरी जिला में पात्र नहीं था। किसके नाम पट्टा हुआ? वो विधायक जी के बेटे की बहू के नाम, पत्नी के नाम है। तो जो आज यहाँ का सीमांकन हुआ है उससे आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है? नहीं, सीमांकन से मैं संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ कि 6 बार के लोगों का सीमांकन उन लोगों ने नहीं माना और उन्हीं ने कराया। मैंने तो इस जमीन का कभी सीमांकन कराया ही नहीं अपनी का। उन्होंने जमीन सीमांकन किया, मुट्ठी बता देंगे हमको, जोतते थे भाई, हमें क्या लेना देना है यार। जब उन्होंने सोचा कि अब हम मुझे कुछ कह नहीं रहा है तो इस बार अपनी जैसे आए, हम विधायक जी आए घुस करके जमीन, बोले वो दल प्रभारी थे, उनसे कहा कि यहाँ तक इसकी निकलेगी, हमारी निकलेगी, तो उन्होंने आके वहीं जाके मुट्ठी गाड़ दी। भाई ये तो कोई तरीका नहीं होता यार। मुझे बताओ कि कितनी कड़ी, कितने फीट कहाँ तक बैठती है। फिर मैंने दल प्रभारी एक कोई बाहर के थे, मैंने उनसे कहा कि भाई मैं भी पटवारी ट्रेनिंग हूँ यार, थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैंने बहुत पहले पटवारी ट्रेनिंग की है, MLA में बन गया हूँ, ये तो कांसीराम साहब की मेहरबानी है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से, कलेक्टर महोदय, कि आप सीमांकन, ऐसे सीमांकन नहीं होते एक तरफा कर गए। वहाँ जो कुआं से जरीब डाली आप, कुआं के आप पॉइंट बनाएंगे, हमें मतलब हम फील्ड बुक बनाएंगे। भाई मैं कहता हूँ किसी की चतुर सीमा पे आके मैं उसको चारों तरफ से नाप के बता दूंगा भाई कहाँ से कहाँ पॉइंट मिलना है, इसे कौन बनाएगा? इतना दबाव यार, भाई MLA का दबाव है, अच्छी बात है, खुशी की बात है, तुमको डर लग रहा है। मैं ये भी जानता हूँ कि प्रशासन एक तरल पदार्थ होता है, जैसा शासन कहता है वैसा कहता है। मैं भी शासन वाला हूँ, मैंने तो उपयोग नहीं किया भाई, ये शासन का गलत उपयोग नहीं किया। मैं तो कहता हूँ जो है ते दे। और मैं फिर आपसे दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि मगरौनी में खेल मैदान बने, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जो मंदिर की जमीन 7.25 बीघा है, कलेक्टर महोदय जो वादा किया था उस जमीन के मुताबिक जमीन को दें। और दूसरा 25,000 रुपये पर मंथ सेवा पूजा के लिए राम जानकी मंदिर को इनको जमीन देना था, उसको भी ये दें। उन्हें ये मंदिर है, भगवान राम हमारे भगवान है, उनकी जमीन जिसने खाई है उसका सत्यानाश हुआ। इसमें 7 और 8 मौतें हुई हैं। और मैं फिर आपके दावे के साथ कह सकता हूँ कि जमीन यदि मंदिर की मेरी उसमें निकल रही है तो वो अपने मुझसे 1 फुट निकला तो 10 फुट ले लें। मैं इसके आपके सामने कह रहा हूँ, और तो मुझे ज़्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है। बाकी भाई पावरों का उपयोग तो करती है, लोग करना चाहिए, लेकिन अपनी गिरेबान में जाके कि जो काली माता के मंदिर की जमीन 3 बीघा थी वो 2 बीघा कैसे रह, 1 बीघा 1 बिस्वा कैसे रह गई, जरा इस पर भी विचार करें। हमारे मगरौनी में कोई डर के मारे नहीं बोल रहा है तो लाखन सिंह बघेल चुप नहीं रह सकता। लाखन सिंह बघेल अपना सर कटा सकता है, झुक नहीं सकता। हम लोग तो उन वीरों की औलाद हैं जिन लोगों ने अन्य अत्याचार किए, चाहे मुगलों का साम्राज्य हो चाहे अंग्रेजों का साम्राज्य हो। यदि नहीं लड़ सके तो हमारे लोग जंगलों में भाग गए, आज हम उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसा मैं आपके बीच में कह रहा हूँ। और प्रशासन से बार बार मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन के लोगों, तुम हमारे भी हो, तुम जनता के हो, तुम निष्पक्ष काम करिए। किसी के दबाव में काम करोगे तो अच्छा होगा, नहीं करोगे तो तुम्हारा भला मालिक नहीं कर सकता। हमारा तो कुछ बिगड़ना नहीं है यार, मेरे तो बाप की संपत्ति है, मुझे क्या बनना बिगड़ना है। इसलिए मैं आपसे ज़्यादा कुछ न कहते हुए आज इतना कह रहा हूँ कि यहाँ निष्पक्ष तरह से तरीके से ग्राउंड का सीमांकन होना चाहिए,
बस स्टैंड का सीमांकन होना चाहिए, मेला ग्राउंड का सीमांकन होना चाहिए और 6 विश्वास मंदिर हनुमान जी का मंदिर है उसका सीमांकन होना चाहिए। 10-10 नंबर निजामपुर का होना चाहिए जिसमें 70,000 स्क्वायर फुट पर सरकारी जमीन पे मंदिर मकान बना के लोग रह रहे हैं। इसलिए ये मेरे प्रशासन के लोगों, मैं आपसे यही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इतने दब्बू बन के मत रहो, स्वच्छ निष्पक्षता से आप काम करिए।